ब्रिज धमाके के बाद ज़ेलेंस्की के सलाहकार का ट्वीट सामने आया है। यह तो अभी शुरुआत है। ये कह रहे हैं ज़ेलेंस्की के सलाहकार, जो कुछ भी इल्लीगल है वो सब नष्ट होना चाहिए, यानी जो कुछ अवैध है। साफ कह रहे हैं कि क्रीमिया का ये ब्रिज अवैध है, जो छीना गया है वापस मिलना चाहिए। कैसे रूस ने यूक्रेन से क्रीमिया छीना था ये सब जानते हैं। अब वो कह रहे हैं ये वापस मिलना चाहिए, यानी वो साफ कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस हमले के पीछे यूक्रेन या यूक्रेन के सहयोगियों का हाथ हो सकता है। उनकी बातों का अगर मतलब हम निकालें, अगर हम ये माने कि यहां पर जो कहते हैं ना बिटवीन द लाइंस अगर आप पढ़ना चाहें, तो चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यूक्रेन का ट्वीट हो और चाहे एडवाइजर ऑफ ज़ेलेंस्की इनका ट्वीट हो, ये कहीं ना कहीं जो बता रहे हैं इससे आप समझ सकते हैं कि यहां पर फिलहाल क्या यहां पर यूक्रेन में कितनी खुशी है या यूक्रेन किस कदर जश्न मना रहा है इस ब्रिज पर अटैक के बाद। मेरे साथ तमाम मेहमान हैं, मैं आपके पास आना चाहूंगा एवीएम ओपी तिवारी साहब, आपको क्या लगता है? खुलकर तो कोई नहीं बोल रहा, लेकिन जितना बोला है यूक्रेन ने, क्या यह कंफर्मेशन है कि यूक्रेन ने ही यह ब्रिज गिराया है? मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे कि ये यूक्रेन का ही अटैक है, लेकिन ये खाली यूक्रेन का नहीं हो सकता। जिस तरीके से हालात चल रहे थे कि लगता था कि सीज फायर होगा, लेकिन अमेरिका का इंटरफेरेंस, ये मैं अपना विचार करना चाहूँगा, अमेरिका का इंटरफेरेंस इतना है कि इस वॉर को ये रोकने देना नहीं चाहता। अब ऐसी जगह पर अपनी इंटेलिजेंस के सप्लाई करके, इंटेलिजेंस का सोर्स सप्लाई करके यूक्रेन को इतनी हिम्मत दी और एमुनेशन दे के किया कि वो रशिया का जो कंट्रोल में है इस एरिया में अटैक हुआ। इसमें पुतिन की अंतरात्मा, इवन रशिया के लोगों की बहुत जगेगी और इसका रिप्लाई बहुत तगड़े तरीके से आएगा। ये रिप्लाई क्यों, ये अमेरिका ये ऐसा क्यों करना चाहता है? जहाँ तक विश्व युद्ध का सवाल है, मेरे ख्याल से यूक्रेन को नाटो कंट्रीज और यूएस का फुल सपोर्ट चल रहा है। अब हम भी ये कहें कि यूक्रेनियन खाली अपने आर्मी और अपने फौजों से लड़ रही हैं, नहीं तो फिर मैं आपके पास आता हूं सर। आप जो बात कह रहे हैं बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि ये वॉर जब भी ठंडी पड़ती है अमेरिका उसमें घी डाल देता है, और ये अमेरिका का घी है जो आज पड़ा है यहां पर इस वॉर को भड़काने के लिए। लेकिन जल्दी से मैं अपने दूसरे मेहमानों के पास जाऊं। क्रीमिया ब्रिज पर हमले का मतलब क्या है ये आप समझिए। क्रीमिया ब्रिज पर हमले का मतलब रूसी सेना के मनोबल पर असर। रूसी सेना यह समझेगी कि कहीं ना कहीं यूक्रेन इतना ताकतवर हो गया है कि वो उनके घर में घुसकर अब अटैक कर सकता है। पुतिन को सीधे ज़ेलेंस्की की चुनौती। ज़ेलेंस्की तो नेटो से यहां तक कह रहे हैं कि आप न्यूक्लियर अब अटैक करिए रूस के ऊपर, वरना ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। ज़ेलेंस्की बार बार पुतिन को चुनौती दे रहे हैं और ज़ेलेंस्की का इसमें एक संदेश भी है, पीछे नहीं हटेंगे। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि हम रूस से मरते दम तक लड़ेंगे, पीछे नहीं हटना है, और लगातार यूक्रेन की सेना रूस से लड़ रही है। रूस के लिए जीत आसान नहीं है। जिस यूक्रेन को रूस के आगे बहुत छोटा माना जा रहा था, उस यूक्रेन ने पिछले 7 महीनों में दिखा दिया, और खासकर इस अटैक के बाद कि उसके लिए रूस के लिए जीत आसान नहीं है। लेकिन रूस बड़ा पलटवार कर सकता है। रूस किसी भी वक्त ऐसा पलटवार कर सकता है जो बताए कि रूस कितना ताकतवर है। अब वो पलटवार क्या होगा? वो पलटवार कोई एक बड़ा अटैक होगा, कोई न्यूक्लियर अटैक होगा, कुछ ऐसा जहां रूस एक बार फिर पूरी दुनिया को, खासकर अमेरिका को और नेटो को यह मैसेज दे कि रूस अभी चूका नहीं है। देखिए क्रीमिया क्यों अहम है। सामरिक तौर पर बेहद जरूरी है पुतिन के लिए। रूसी नौसेना की जंगी बेड़े का मुख्यालय है क्रीमिया में। वहां पर ब्लैक सी पर दबदबा रखने में यह बहुत मददगार होता है क्रीमिया। रूस की मेनलैंड से सीधा जुड़ाव है क्रीमिया का। और इसके अलावा क्या है, यहां पर ब्लैक सी में बड़े जहाजों का अड्डा है। और अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला दूं, ब्लैक सी फ्लीट पर भी यूक्रेन ने एक बड़ा अटैक किया था, जहां पर रूस के कई फाइटर जेट्स को और उनकी ब्लैक सी फ्लीट को बहुत नुकसान पहुंचा था, और वो भी बहुत बड़ा अटैक था। और उसके पीछे भी ये थ्योरी थी कि ये यूक्रेन अकेले नहीं कर सकता। सीधे मनीष झा के पास चलते हैं। मनीष, तो ये तो तय है कि रूस ये मान रहा होगा कि यूक्रेन में इतनी ताकत नहीं कि वो इतना बड़ा अटैक प्लान कर ले और उसका एग्जीक्यूशन भी कर सके। लेकिन क्या रूस की तरफ से अब ऐसा कुछ हम देख सकते हैं जो दुनिया को दहला दे, जो इस वॉर को वर्ल्ड वॉर में चेंज कर दे? बिल्कुल गौरव, देखिए, और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, रूस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाखरोवा की तरफ से स्टेटमेंट आया है। तो जो बात मैंने कहा था आपको कि मैं इस समय विदेश मंत्रालय के हेडक्वार्टर पर मौजूद हूं, अभी रूस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से ये बात कही गई है कि इस हमले में कीव रिजीम शामिल हैं। यानी सीधे तौर पर यूक्रेन पर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि यूक्रेन ने ऐसा किया है और यूक्रेन ने ऐसा पश्चिमी ताकतों की मदद से किया गया है। तो जल्दी ही हम आपको वो डिटेल इंफॉर्मेशन भी देंगे कि उन्होंने क्या क्या कहा है और आगे क्या कार्रवाई होगी किस तरीके से। लेकिन
रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने हमारे सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है। हालांकि रूस उसे अपना सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर कहता है, लेकिन यूक्रेन उसे इलीगल ब्रिज कहता है, क्योंकि रूस ने उस जगह पर यह ब्रिज बनाया है जिसे यूक्रेन हमेशा अपना हिस्सा मानता था। दूसरी अहम बात मैं आपको बता दूं कि TV9 भारतवर्ष की टीम लगातार वहां मौजूद जो जांच टीम है, इन्वेस्टिगेशन टीम है, उनके संपर्क में है और उसके मुताबिक उन लोगों ने ऐसे व्यक्तियों की पहचान कर ली है जो इस हमले में शामिल थे और जल्द ही हम उसकी डिटेल भी बताने की स्थिति में होंगे। क्योंकि मनीष, मैं आपके पास आऊंगा, जैसे ही आपके पास ये जानकारी आती है मैं आपके पास आता हूं। कौन लोग इन्वॉल्व हैं? बिल्कुल मनीष, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल मैं आपके पास आता हूं, लेकिन एयर कमोडोर SP सिंह साहब, आपका क्या मानना है? ये अटैक जो हुआ है, आपकी एक्सपर्टीज क्या कहती है? और उसके आगे की बात, जहां पर यहाँ OP तिवारी साहब ने जो बात जहां पर छोड़ी थी, क्या ये अमेरिका का घी है इस वॉर में, और क्या ये वॉर अब अमेरिका और भड़काना चाहता है? बिल्कुल, मैं अपने को पैनलिस्ट OP तिवारी साहब से बिल्कुल सहमत हूँ। इसके कुछ कारण हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, इतने बड़े ब्रिज को अटैक करने के लिए एक बहुत बड़ी ताकत की ज़रूरत होती है, बड़ी प्लानिंग की ज़रूरत होती है, इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है। किसी भी इस तरह के ब्रिज को तोड़ने के लिए सिर्फ रॉकेट अटैक या मिसाइल अटैक से नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि उसके इतने पावर नहीं होती, इतना मसला नहीं होता। इसको तोड़ने के लिए आपको एक कोलैटरल डैमेज क्रिएट करनी पड़ती है, जो इस तरह के टैंकर को उड़ाकर ही की जा सकती है, जिससे आप देखिए पूरा जो ब्रिज को तहस नहस हुआ है, जो नुकसान हुआ है वो इस कोलैटरल डैमेज से हुआ है, जो टैंक में लगी आग उसके कारण जो बर्स्ट हुआ है। इसको करने के लिए पूरी इंटेलिजेंस चाहिए, प्लानिंग चाहिए और टाइमिंग, उसके लिए पूरा ये पैराफिनल चाहिए जो यूक्रेन के पास नहीं है। ना तो यूक्रेन के पास इंटेलिजेंस है, ना यूक्रेन के पास इतनी ताकत है, ना वेपन्स है। अब तो सवाल यहां से बदल गया है। अब सवाल ये नहीं है कि यूक्रेन ने अटैक किया या नहीं किया, अब सवाल ये है कि रूस क्या करेगा।